तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास शब्द भंडार के ऊपर रहने वाली है, या फिर शब्द भंडार में कहें तो पर्यायवाची शब्द आपके हो गए। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, और इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं। और ऐसे प्रश्नों में हम काफ़ी समय फंस जाते हैं। काफ़ी आसान से दिखते हैं ये प्रश्न, लेकिन हम लोग जैसे कुछ शब्दों में, काफ़ी सारे शब्दों में कह सकते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से ही मैं ऐसे कुछ शब्दों को लेकर आई हूँ जो अनकॉमन है, जो जैसे कि बहुत ही कम हम लोग जानते हैं। ऐसे कुछ जैसे नए शब्द ही हैं, एक तरह से कह सकते हैं। कुछ कुछ कॉमन मिलेंगे, परंतु ज़्यादातर जो शब्द होंगे वो अनकॉमन ही होंगे। जिन शब्दों को अगर आप ना पढ़े तो इसके कारण आप एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन फंस सकता है। देखते हैं फिर। क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला देखेंगे पर्यायवाची शब्द अंक। जो भी आपके जो कॉमन जो शब्द होंगे ना, यानी जो पर्यायवाची शब्द का जो कॉमन अर्थ होगा, वो शब्द मैंने नहीं लिए हैं जो अनकॉमन है। ठीक है, जिन शब्दों के कारण हम फंस सकते हैं वैसे शब्दों को लिया है मैंने। देखते हैं। अंक, पहला शब्द क्या है? अंक। अंक का पर्यायवाची, अगर कॉमन पर्यायवाची अगर इसका जाने तो हो जाएगा संख्या, गिनती, क्रमांक। ये सभी अंक के पर्यायवाची है। परंतु अगर अनकॉमन देखें तो अंक का पर्यायवाची निशान, निशान को भी अंक कहते हैं। चिन्ह, छाप, ये सभी क्या है? अंक के पर्यायवाची है। अंकुर, अंकुर का अगर जो कॉमन जो शब्द होते हैं, अंकुर का जो कॉमन जो अर्थ होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे मैंने सभी शब्द ले लिए हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पे कोम्पल। कोम्पल भी काफ़ी कॉमन है, जो कि हम अंकुर के अगर पर्यायवाची शब्द दिए रहे, अगर पूछा जाए कि अंकुर का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा है, तो कोम्पल शब्द हम मार सकते हैं। अंखुआ, अंखुआ शब्द थोड़ा अनकॉमन है। कल्ला शब्द भी अनकॉमन है। अंकुर का अर्थ क्या हो गया? कल्ला, अंखुआ। कलिका, कलिका भी थोड़ा है कि समझ में आ रहा है, कली। ठीक है, अंकुर, कली, अंकुर, कली। इस प्रकार हम थोड़ा देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा कॉमन है। कोम्पल भी थोड़ा कॉमन समझ में आ रहा है। गाभ, गाभ ये हो गया आपका अनकॉमन। अंखुआ, कल्ला, गाभ, अंखुआ, कल्ला, गाभ, ये आपके अंकुर के पर्यायवाची शब्द हो गए। अंग, अंग का देखिए जो कॉमन पर्यायवाची शब्द है वो मैं बोल के बता रही हूँ। अंग का कॉमन जो पर्यायवाची शब्द है, जैसे अंग, अंग का कॉमन पर्यायवाची शब्द अंश हो गया। ठीक है, हिस्सा, भाग, खंड, घटक, टुकड़ा, तन, ये जो सारे क्या हो गए? अंग के कॉमन से पर्यायवाची शब्द हो गए, जिनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये अंग का पर्यायवाची शब्द है। वहीं कलेवर थोड़ा अनकॉमन है। अंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? कलेवर। तो कलेवर शब्द को आप ध्यान रखिएगा। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का अगर कॉमन पर्यायवाची शब्द की बात करें तो काफ़ी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आग, अनल, पावक। ठीक है, ये सभी क्या हो गए आपके अग्नि के कॉमन से पर्यायवाची शब्द हो गए, जिनको देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। जैसे दहन हो गया, ज्वाला हो गया, ये सभी कॉमन है। अनकॉमन में हो गया आपके जातवेद, कृषाणु, हुताशन, रोहिता शव। अग्नि का अनकॉमन जो पर्यायवाची शब्द है, जो पर्यायवाची शब्द है जिनसे आप फंस सकते हैं अगर नहीं पढ़ा हो तो, जातवेद, कृषाणु, हुताशन, रोहिता शव। आगे है अंचल, 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 अंचल का पर्यायवाची शब्द अंत, पल्लू, छोर। ठीक है, अंत, पल्लू, छोर। अंचल से हम ये पल्लू थोड़ा समझ सकते हैं कि ये थोड़े कॉमन से मिल रहे हैं। अंत, छोर, अंत, छोर। ठीक है, अंत, छोर, पल्लू, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से अनकॉमन लग रहे हैं अंचल के पर्यायवाची शब्द में। अचानक, 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 अचानक का एक तो हो गया आपका अचानक का जो आपका अनकॉमन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, सॉरी, जो कॉमन पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनकॉमन, अचानक के जो कॉमन पर्यायवाची शब्द हो, जो आमतौर पर हम लोग जानते हैं। अचानक यानी अकस्मात। ठीक है, अकस्मात कॉमन से है, काफ़ी बार हम बोलते भी है, सुनते भी है। अनायास, अनायास से कुछ हो जाना, एकाएक से कुछ हो जाना, ये सभी क्या हो गया? अचानक के कॉमन पर्यायवाची शब्द है। जो अनकॉमन है वो हो गया देवयोग। अचानक का जो अनकॉमन पर्यायवाची शब्द है जिसके कारण हम फंस सकते हैं एग्जाम में, देवयोग। अचानक का पर्यायवाची शब्द देवयोग। अटल, अटल यानी दृढ़, अटल यानी दृढ़ रहना। ठीक है, तो स्थिर, पक्का, अडिग। ठीक है, निश्चल, ये सभी क्या हो गए? अटल के पर्यायवाची शब्द हो गए। उनमें क्या है? एक नग, नग भी थोड़ा सा एक अनकॉमन सा शब्द है। निश्चल भी हम समझ सकते हैं कि अटल का पर्यायवाची शब्द निश्चल हो गया। आगे है अमृत, अमृत,
अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? अमी, मधु, अमी, अमी तो समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा कॉमन है। सोम भी का समझ में आ रहा है, सोम रस, सोम थोड़ा कॉमन है। सुरभोग, सुरभोग, शुभा, ठीक है, सुरभोग, शुभा, ये सभी क्या हो गए? अमृत के पर्यायवाची शब्द हो गए। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द देखिए, अर्जुन। भारत काफ़ी अनकॉमन है। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, पार्थ तो हम अगर महाभारत देखें अगर होंगे आप लोगों ने तो आप लोगों को पता होगा, पार्थ पार्थ करके उसमें कृष्ण अर्जुन को बुलाते हैं। धनंजय, ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द भारत, गुड़ाकेश, धनंजय। अश्व, अश्व का घोड़ा, तुरंग, ये सभी क्या है? कॉमन से पर्यायवाची शब्द है। अश्व का घोड़ा, तुरंग, ये सभी कॉमन पर्यायवाची शब्द है। उसमें जो अनकॉमन हो गया आपका बाजी, 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 सैंधव, बछेड़ा, रविसूत, तमीचर। बाजी, सैंधव, बछेड़ा, रविसूत, तमीचर, ये सभी क्या हो गए? अश्व के पर्यायवाची शब्द है, जो कि काफ़ी अनकॉमन है, तो हमें इन्हें याद रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक शब्द में भी मैंने ऐसे शब्द लिए हैं जो अनकॉमन से है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है, ऐसे शब्द शुरू करेंगे। अकाल, अकाल का पर्यायवाची शब्द, अकाल थोड़ा कॉमन है, कुछ कुछ कॉमन शब्द भी लिए हैं मैंने, जैसे अकाल का विलोमार्थक शब्द क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया सुकाल, अकाल, सुकाल। अधम, उत्तम, अधम, उत्तम, ठीक है, अधम, उत्तम। अध्यवसाय, 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 अनध्यवसाय, अध्यवसाय, अनध्यवसाय। अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, ये कुछ से शब्द हैं जो कॉमन से लग रहे हैं मुझे, जो एग्जाम में देखे हुए हैं। अकंटक, अकंटक, कंटकीत, ये थोड़ा अनकॉमन है। अकंटक का विलोम क्या हो जाएगा? कंटकीत, कंटकीत। अक्षत, विक्षत, ये भी थोड़ा कॉमन है। अभिमुख, अभिमुख, प्रतिमुख, अभिमुख, प्रतिमुख। अभिप्रेत, अभिप्रेत, अनभिप्रेत, अभिप्रेत, अनभिप्रेत, ठीक है, ये भी थोड़ा अनकॉमन है। अभिप्रेत, अनभिप्रेत, तो यहाँ पढ़ा हुआ सभी होना चाहिए। अब मैंने जो भी छोड़ा है ना, जैसे कि मैं लाइन वाइज ही करवा रही हूँ, जैसे मेरे पास जो बुक है मतलब अलग अलग बुक्स से लेकर के जो भी कॉमन से जो शब्द है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या फिर जिन्हें देखकर आप आसानी से उनके विलोम शब्दों का पता लगा सकते हैं, ऐसे शब्द मैंने नहीं लिए जिन शब्दों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, जिनमें आप अटक सकते हैं, जिनमें एग्ज़ाम फंस सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंस सकते हैं, वैसे शब्द मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे। अभिमुख का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रतिमुख। अभिमुख का विलोम शब्द हो गया प्रतिमुख। अभिप्रेत का हो गया अनभिप्रेत। अभिप्रेत, अनभिप्रेत, ठीक है, अभिप्रेत, अनभिप्रेत। अनाभिप्रेत नहीं है, ठीक है, अनाभिप्रेत नहीं, यहाँ पे न में आकार की मात्रा नहीं है। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन। अवर प्रवर, अवर प्रवर। अर्पण, अर्पण ग्रहण, अर्पण ग्रहण, अर्पण करना, ग्रहण करना। अगला प्रश्न, अगला है अनागत, अनागत, विगत, अनागत, अनागत, विगत, अनागत, विगत। अथ इति, अथ इति, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, अथ इति, परंतु फिर भी अगर पढ़ा हुआ ना हो, देखा हुआ ना हो, तो एग्ज़ाम हमारा इससे फंस जाएगा। अवनत, उन्नत, अवनत, उन्नत। अनुलोम, अनुलोम, प्रतिलोम, विलोम, ठीक है, अनुलोम का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? प्रतिलोम भी होगा, विलोम भी होगा। अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिलोम भी, विलोम शब्द भी, ठीक है। बाबा रामदेव बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो, ठीक है, वही। अमित, 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 परिमित, अमित, परिमित। अपचय, अपचय, उपचय, अपचय, उपचय, ठीक है, अपचय, उपचय। आगे बढ़ेंगे। आगे है अथाह, छिछला। अथाह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छिछला, अथाह, छिछला। अवनी, अंबर, ये भी थोड़ा कॉमन है, इसे हम समझ सकते हैं अगर एग्ज़ाम में देख लो तो। अवनी, अंबर, अवनी, अंबर। कुछ शब्दों को ना भी पढ़ो ना तो भी हम एग्ज़ाम में इसका आंसर हम सही मार के आएंगे, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं और काफ़ी समय मैंने देखा है कि पर्यायवाची शब्द हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे समानार्थी शब्द हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, शब्द भंडार की ये जो कुछ पाठ है ना, इनसे इन्हें अगर अच्छे से ना पढ़ा जाए तो हमारे काफ़ी सारे नंबर, हमारे मार्क खा जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे नंबर हमारे छूट जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से देखना बहुत ही ज़रूरी है, इन्हें हल्के में लेने से काम नहीं चलेगा। अगला है अवलंब, अवलंब, निरालंब, अवलंब, निरालंब, अवलंब, निरालंब, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे निरालंब का जो मात्रा है वो गलत है, ठीक है। अवलंब, निरालंब, अवलंब, निरालंब, निरालंब क्या हो जाएगा? ऐसे, इस प्रकार, अवलंब, निरालंब, ठीक है, अवलंब, निरालंब, ये इसका सही हो जाएगा, अवलंब, निरालंब। आगे अब देखते हैं हम लोग अनेकार्थक शब्द, ठीक है, अनेकार्थक शब्द। जैसे एक ही शब्द के जो अनेक अर्थ हो जाते हैं ना, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाते हैं, वैसे शब्दों को अभी हम
अनेकार्थक शब्द जैसे अंक। अंक का जो समान अर्थ है जिसके बारे में हमें पता है, जैसे गिनती के अंक हो गए, ठीक है। इसके अलावा नाटक का जो अध्याय हो गया उसे भी हम लोग अंक कहते हैं कि इस नाटक में 7 अंक है, इस नाटक में 10 अंक है, इस प्रकार। तो अंक का जो सामान्य अर्थ है जिसके बारे में हमें पता है, जैसे गिनती वाला अंक हो गया, एक हो गया आपका नाटक का अध्याय, उसे भी हम लोग अंक ही बोलते हैं। इसके अलावा गोद, गोद को भी अंक बोला जाता है। भाग्य, भाग्य, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा उसका भाग्य बहुत अच्छा है, तो ये भाग्य भी आपका क्या हो गया, अंक हो गया, उसका अंक बहुत अच्छा, ऐसे कह सकते हैं। चिन्ह, चिन्ह को भी हम लोग अंक बोल सकते हैं, चिन्ह को भी अंक बोला जा सकता है। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या हो गया, गोद को भी अंक बोलते हैं, भाग्य को भी अंक बोलते हैं, चिन्ह को भी अंक बोलते हैं। अंकुर, 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 अंकुर का जो अनेकार्थी शब्द है दोपहरी, दोपहरी को अंकुर बोला जाता है। रिश्वत देना अंकुर, रिश्वत देना यानी अंकुर। भेंट, भेंट चढ़ाना, भेंट देना यानी अंकुर देना, ठीक है। गोद, गोद, इसका भी मतलब देखिए गोद, अंकुर का मतलब भी यहाँ पे गोद आ रहा है। एक अंक का अर्थ हो तो क्या आया आपका, गोद आया। एक अंकुर का अर्थ भी आ रहा है गोद, ठीक है। कलेवा, कलेवा, कलेवा का अर्थ भी क्या हो गया आपका, अंकुर। तो अंकुर का अनेकार्थी शब्द में अंकुर के कितने अर्थ हो गए, दोपहरी हो गया, रिश्वत हो गया, भेंट, गोद, कलेवा। अगोचर, अगोचर, अगोचर का अनेकार्थी शब्द में क्या क्या हो जाएगा, तो अदृश्य हो जाना। अगोचर यानी अगोचर हो जाना यानी अदृश्य हो जाना, अगोचर। इंद्रियातीत, इंद्रियातीत, अगोचर का अनेकार्थी शब्द इंद्रियातीत, अगोचर का अर्थ क्या हो जाता है, इंद्रियातीत भी हो जाता है, ब्रह्म भी हो जाएगा। अगोचर यानी अदृश्य, इंद्रियातीत, ब्रह्म। आगे बढ़ते हैं, अगला है अचल, 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 अचल यानी अटल, अटल रहना। पहाड़, अचल का अर्थ क्या हो जाएगा, अटल, अटल होना। पहाड़, वृक्ष, अचल जो चल नहीं सकते, ठीक है, स्थिर। पार्वती, 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 पार्वती का अर्थ भी क्या हो गया, अचल, अचला। पार्वती का अर्थ क्या हो गया, अचल। अटल, पहाड़, वृक्ष, पार्वती, ये सभी अचल के अनेकार्थी यानी अचल शब्द का ही अर्थ है, अचल शब्द का ही अर्थ है, ठीक है। जब एक ही शब्द के जैसे अनेक शब्द अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाए वो हो जाता है अनेकार्थी शब्द। जब एक ही शब्द के अनेक मतलब एक ही शब्द के जब कई नाम होते हैं कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका, समानार्थी शब्द हो जाता है, ठीक है। एक ही शब्द के जब अलग अलग नाम होते हैं, परंतु यहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। आगे अज, अज का अर्थ क्या हो जाएगा, अज का अर्थ हो रहा है बगरा, बकरा, अज का अर्थ हो गया बकरा हो गया। दशरथ के पिता को भी अज कहते हैं। अजन्मा, अजन्मा जिसका जन्म नहीं हुआ उसे भी अज कहा जाता है। शिव को भी अज कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी अज कहते हैं। मेष राशि को भी अज कहा जाता है, देखिए। जीव को भी अज कहते हैं, कामदेव को भी अज कहते हैं। अजया, अजया, अजया का अर्थ क्या क्या हो जाएगा, बकरी, बकरी, अजया यानी बकरी। भांग, भांग, विजया, ये सभी अजया के अर्थ है। अजया का अर्थ क्या हो गया, बकरी को भी अजया कहते हैं, भांग को भी अजया कहते हैं, विजया को भी अजया कहा जाता है। अच्युत, 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 अच्युत का अर्थ क्या हो गया, अच्युत यानी स्थिर होता है। विष्णु, अच्युत का अर्थ क्या हो गया, विष्णु। कृष्ण, अपतीत, अच्युत का अर्थ हो गया स्थिर भी हो गया, अच्युत का अर्थ हो गया स्थिर। विष्णु, कृष्ण, अपतीत, ठीक है। उसके बाद अक्षर, अक्षर का अर्थ क्या हो गया, ईश्वर, आत्मा, अक्षर का अर्थ हो गया ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु, अविनाशी। अक्षर का अर्थ हो गया ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु, अविनाशी, ये सभी अक्षर के अर्थ हो गए, अक्षर के अर्थ हो गए। अधर, अधर का अर्थ क्या हो जाएगा, ओठ, होठ, होठ को भी अधर कहा जाता है। आकाश को भी अधर कहा जाता है, आकाश यानी अधर, आकाश, अधर। अनाधार यानी अधर, अनाधार यानी अधर। बुरा, बुरा यानी अधर, बुरा यानी अधर, अधर, बुरा यानी अधर। चंचल यानी अधर, ठीक है, चंचल, अधर। अदिति, अदिति का अर्थ क्या क्या हो गया, प्रकृति, प्रकृति को भी अदिति कहते हैं। देवताओं की माता को अदिति कहा जाता है, देवताओं की माता को अदिति कहा जाता है। रक्षा को भी अदिति कहते हैं। देवलोक, वाणी, ये सभी अदिति के अर्थ हो गए। प्रकृति, देवताओं की माता, रक्षा, देवलोक, वाणी, ये सभी अदिति के अर्थ हो गए। आगे बढ़ेंगे, अगला। अब देखते हैं हम लोग कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी जितने शब्द लिए हैं मैंने, जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिए हैं सभी महत्वपूर्ण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जो बात न कही गई हो, ये थोड़ा कॉमन है, जिसमें मैंने पहला वाला लिया है। काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, एग्जाम में भी आए होंगे। जो बात न कही गई हो, अकथित, जो बात न कही गई हो अकथित है, वो बात अकथित है, ठीक है, अभी तक कही नहीं गई। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ, अंकस्थ, जिसको गोद में स्थान मिला हो क्या हो जाएगा, अंकस्थ, अंकस्थ, जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाएगा, अंतेवासी। महल का भीतरी भाग क्या कहलाएगा, अंतःपुर।
महल का भीतरी भाग कहलाएगा अंतःपुर, ठीक है, महल का भीतरी भाग अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, अंतेवासी। जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ, ठीक है। जिसका जन्म अन्य जाति में हुआ हो अंत्यज, जिसका जन्म अन्य जाति में हुआ हो अंत्यज। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य, असाध्य है वो, ठीक है, असाध्य है, साधा ना जा सके, जिसे साधा ना जा सके या फिर कहे तो जो वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य, ठीक है, रोग को साधा नहीं जा सक रहा है तो कह सकते हैं जिसका रोग ठीक होना कठिन हो। जो अभियोग लगाए अभियोगी, जो अभियोग लगाए अभियोगी। जो दूसरों के बलबूते पर हो अपर बल, जो दूसरों के बलबूते पर हो अपर बल। जो बिना ढका हो अनावृत, जो बिना ढका हो अनावृत, अनावृत। जो दूसरों से संबंधित ना हो अनन्य, जो दूसरों से संबंधित ना हो क्या हो जाएगा अनन्य, ठीक है। और देखते हैं अगर है नहीं तो ये हमारा लास्ट रहा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे ही मैं कुछ अन्य क्लास भी लेकर आऊँगी जो कि शब्द भंडार पर आधारित होंगे। अगर क्लास आप लोगों को पसंद है और ऐसी क्लास और लाई जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तब और अच्छी तरह से क्लासेस लाने की हमारी इच्छा होती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।